एक कॉमेडियन के जोक पे तुम लोगों ने लाइटें तोड़ दी, कैमरे फोड़ दिए, कुर्सियां तोड़ दिया। 6 महीने पहले कर चुका होगा वहां पे वो शो। तो कुणाल भाई ने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, इसमें उनकी क्या गलती? प्रधानमंत्री मोदी के लिए है, जिन्होंने कहा है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। कुणाल कामरा को जिस तरह से धमकी दी गई है, एफआईआर की गई है, उससे कुणाल कामरा बिल्कुल नहीं डरे हैं। नजर वो आए, मतलब एक जोक मारा उस बंदे ने और 40 लोग प्रवोक होने आ गए डंडा लेकर। मैं सिर्फ सरकार से इतना पूछना चाहूंगी कि ये है हमारा नया भारत कि जहां पे एक जोक के नाम पे तुम लोग स्टूडियो तोड़ देते हो। ये स्टूडियो तोड़ने वालों के ऊपर कोई केस कार्रवाई करोगे कि नहीं करोगे? किसी एक के साथ बेअदबी नहीं की है, नाम तक नहीं लिया किसी देवी देवता का, फिर भी आहत होने का तांडव मचाया जा रहा है। तब क्यों आहत होने की नौटंकी की जा रही है? यहां जो हो रहा है वही तो देश में हो रहा है, या होने की आशंका मंडरा रही है। हमारे पड़ोस में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बसती है, जिसको इस वक्त रूल कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी शख्स नरेंद्र मोदी, जो ये कहता है इंटरव्यूज में कि मेरे ऊपर तनकीद करना या हमारे ऊपर या किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी पर तनकीद करना एक्चुअल में डेमोक्रेसी को बूस्ट करता है। लेकिन आज से 2 रोज पहले एक ऐसा वाकया सामने आता है हमारे पड़ोस में, जहां पर वही भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे अपने शिव सैनिकों के साथ एक बिल्डिंग को डिमोलिश कर देते हैं। कहानी क्या है? भारत क्या वाकई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, या फिर ये ढकोसले सिर्फ भारत के गोदी मीडिया पर ही अच्छे लगते हैं? आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है कि आपको बताएं कि ये एकनाथ शिंदे कौन है, जिसके बारे में एक कॉमेडियन ने चंद ऐसे अल्फाज कहे जो कि ना तो कोई डेरोगेटरी है और ना ही उसने एकनाथ शिंदे का नाम लिया। हिस्ट्री में जाते हैं, आपको जल्दी जल्दी बताते हैं एकनाथ शिंदे कौन है, शिवसेना कौन है और शिवसेना 3 पार्ट में स्प्लिट कैसे हुई, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी किस तरह लोगों को डराकर और अपने ही हिंदुओं को डराकर उन पर कैसे रूल कर रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये शिवसेना कहां से आई। आपने एक कैरेक्टर का नाम सुना होगा, राजा साहब ठाकरे, जिन्हें बाल ठाकरे भी कहा जाता है, जिसने हुकूमत में आए बगैर मुंबई शहर बल्कि पूरी महाराष्ट्र रियासत पर रूल किया था। उसके नजरियात एंटी मुस्लिम से, जिसकी वजह से बहुत जल्द वो भारत की रियासत महाराष्ट्र में मकबूल होता गया और उसने ऐसी कई कार्रवाइयां मुसलमानों के खिलाफ की जिससे मुसलमानों की जिंदगी जो पहले ही बदतर थी वो बदतरीन होती गई। बाल ठाकरे का इंतकाल होता है, लेकिन इंतकाल होने से पहले अपने भतीजे और अपने बेटे जो कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं, उनमें से वो अनएक्सपेक्टेडली उद्धव ठाकरे को, जो कि उसका बेटा है, उसे अपना जानशीन मुकर्रर करता है। अब बाल ठाकरे की जो तंजीम थी उसका नाम शिवसेना था, यानी शिव की फौज। वो अब 2 हिस्सों में स्प्लिट होती है, एक को राज ठाकरे लीड करते हैं और दूसरे को उद्धव ठाकरे लीड करते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे अपनी महाराष्ट्र में 2019 में सरकार बनाता है। तो जब वो सरकार बनाता है तो उसके विचार या उसके ख्यालात बिल्कुल चेंज नजर आते हैं बाल ठाकरे की उस पॉलिटिक्स पे जो कि एंटी मुस्लिम होती थी, यानी मुसलमानों को जितना दबाओगे उतना हिंदू तुम्हारी तरफ आएंगे। उद्धव ठाकरे मुसलमानों को भी साथ लेकर चलता है, यानी मुसलमानों की मसाजिद में जाता है, उनके साथ रोजे खोलता दिखाई देता है और अगर कोई मसला हो तो मुसलमानों की बढ़ चढ़कर मदद करता है और असेंबली के फ्लोर पर बरमला इस बात का इजहार करता है कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम को महाराष्ट्र में तकलीफ हुई तो मैं अपनी तकलीफ समझूंगा। भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे जब उद्धव ठाकरे के मुसलमानों की तरफ इस तरह के जज्बात देखते हैं तो वो तो अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को खत्म होता उन्हें नजर आती है। तो फिर वो एक नाथ शिंदे, जो कि बाल ठाकरे का नौकर हुआ करता था, उसका चमचा हुआ करता था, उसका सैनिक हुआ करता था, उसे इस्तेमाल करती है, जिससे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में एमपी बनाता है, अपना वजीर बनाकर रखता है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ बाकायदा एक बगावत तरतीब दी जाती है। चूंकि महाराष्ट्र में दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होती है, तो एकनाथ शिंदे को ये लालच दिया जाता है कि तुम अपने सुपर बॉस यानी बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करो, लोग तोड़ो, तो हम तुम्हें यहाँ का कुछ अरसे के लिए चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो फिर वो एकनाथ शिंदे यही सब कुछ करता है, कुछ एमपीज तोड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाता है और उद्धव ठाकरे की सरकार को महाराष्ट्र से फारिग करके खुद सीएम बन जाता है। कुछ टाइम के लिए वो सीएम बनता है, आजकल वो डिप्टी सीएम है, क्योंकि इस वक्त सीएम भारतीय जनता पार्टी है, जिसके बारे में मशहूर है कि वो सबसे बड़ा एंटी मुस्लिम है और कुछ टाइम पहले मुसलमानों की बिल्डिंग्स हों, मुसलमानों के घर हों, उसे भी डिमोलिश करने में इसी का हाथ है।
तो ये थी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री, आपको बताते हैं। यही एकनाथ शिंदे है जिसके बारे में आज से चंद रोज पहले भारत के सबसे बड़े कॉमेडियन जो कि पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं, कुणाल कामरा, उन्होंने अपने शो में चंद अल्फाज कहे थे। हालांकि उसमें उनका नाम नहीं लिया गया था, सिर्फ ये बताया गया था कि इस रिक्शे पर एक शख्स आता है गाना गाकर और वो गद्दारी करता है और हम उसे गद्दार समझते हैं। और गद्दार इस सेंस में नहीं कि वो एंटी हिंदू है या फिर वो हिंदू है, इस सेंस में कि उसने अपने ही बॉस के बेटे के साथ गद्दारी की और चंद घड़ियों के लिए वो महाराष्ट्र का सीएम बन सका। ये बात एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने जाकर पूरे का पूरा वो डिमोलिश कर दिया थिएटर जिसमें बकायदा ये शो हुआ था। और कुणाल कामरा को मां बहन की गालियों के साथ साथ बकायदा थ्रेट किया जाने लगा कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब कुणाल कामरा ने क्या जवाब दिया, भारत के जो समझबूझ रखने वाले सहाफी हैं वो क्या कुछ कहते हैं, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुणाल कामरा ने जवाब क्या दिया, ये जरा 4 सफ़ों का एक जवाब है जो हम आपके पढ़ने के लिए लगा देते हैं, लेकिन चंद लाइनें जो काफी इंपॉर्टेंट हैं वो जरूर सुन लीजिएगा। जिसमें सबसे पहली लाइन है, टू मॉब दैट डिसाइडेड दैट हैबिटेंट शुड नॉट स्टैंड। हैबिटेंट वो थिएटर है जिसको तबाह किया गया था, उनके लिए एक मुकम्मल एक पैराग्राफ लिखा गया है जिसमें उन्हें बताया गया है कि ये कैसी जमहूरियत है कि तुम उस थिएटर को या उस बिल्डिंग को, उस वेन्यू को तबाह करते हो जिसका मेरी जात के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ मैंने वहां पर शो किया था, ये किसी और की प्रॉपर्टी है। फिर उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा, टू द पॉलिटिकल लीडर थ्रेटनिंग टू टीच मी अ लेसन, जो मुझे लेसन देना चाहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स यानी एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा था, उनके लिए उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है और बड़ा जबरदस्त लिखा है, आप इसे रोक कर पढ़ सकते हैं। ये 3rd पैराग्राफ है। और 4th जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है वो जरा सुन लीजिए, जिसके आखिर में वो लिखते हैं, आई विल नॉट अपोलोजाइज, what I said is exactly what Mr. Ajit Pawar, first deputy CM, said about Mr. Eknath Shinde, the second deputy CM। यानी अजीत पवार जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ही गुर्गा है और एकनाथ शिंदे के साथ सीएम के बाद जो 2 डिप्टी सीएम हैं जिसमें एक अजीत पवार है और दूसरा एकनाथ शिंदे, उसने एग्जैक्टली यही वर्ड्स कहे थे कि ये गद्दार है, ये 2 नंबर आदमी है। अब एंड में वो लिखता है, आई डू नॉट फियर दिस मॉब and I will not be hiding under my bed waiting for this to die down। यानी मैं डरता नहीं हूं, अपने बेड के नीचे नहीं छुपूंगा या तुम लोगों से डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, वगैरह वगैरह। ये वो बातें थी उन्होंने लिखी। लेकिन जाते जाते जहां पर आपको भारतीय मीडिया की कारस्तानियां भी सुनाते हैं चंद सहाफियों की जुबानी जो कि रियल सहाफी हैं, राजदीप सरदेसाई ने एक ट्वीट की, वो भी देख लीजिए। In Delhi, PM Modi says criticism is soul of democracy in Mumbai, Shiv Sena Shinde smash up a comedy club after a Kunal Kamra stand-up show। Will anyone in government, state or center speak up to defend Kamra's right to free expression? अब इस ट्वीट से एक बात भी आपको मजीद बताता चलूं कि वो जिन लोगों ने वो बिल्डिंग डिमोलिश की है वो खुद जो है बाकायदा टीवी पर, भारत के प्राइम मीडिया पर आकर ये कहते हैं कि हमने डिमोलिश की है, हम इसके बाद मजीद भी इस तरह के काम करेंगे और कुणाल कामरा सामने आए तो उसकी हड्डियां तोड़ेंगे। इवन के फोन कर करके जो कि रिकॉर्डिंग सामने आई है कुणाल कामरा को माँ बहन की गालियां देने के साथ बाकायदा यही लोग कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन भारत की स्टेट है कि वो सत्तू पीकर सोई हुई है और ये जो 12 लोग पकड़े गए हैं बिल्डिंग डिमोलिश करने के जुर्म में, इन्हें चंद घंटों बाद जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है। वीडियोस मुलाहिजा कीजिए और बताइए कि पाकिस्तान को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले खुद कितने बड़े जमहूरी हैं और क्या ये जमहूरियत हमें भी सीखनी चाहिए कि अपने उन लोगों को जो कि कॉमेडियन होते हैं, आप यहाँ पर पाकिस्तान में कभी सीएम के पुतले बनते हैं, मुज़ाकरात शो हो, खबरनाक हो, खबरहार हो, इसमें कभी हमारा प्राइम मिनिस्टर की डमी बैठी होती है, कभी नवाज शरीफ की होती है, कभी इमरान खान की होती है, कभी बिलावल भुट्टो की होती है। इवन के हमारे तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक सहाफी उसके ऑफिस में जाकर ये कहता है या उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर ये कहता है कि हम आपका गरिबान पकड़ेंगे तो वो हंस कर उसे टाल देता है। ये है असल जमहूरियत और ये है असल बर्दाश्त। वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। देखो गद्दार नजर वो आए तुम्हारी नजर से
तुमने खुद देखा कि तुमको स्वयं कौन गद्दार लग रहा है, तो कुणाल भाई ने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, इसमें उनकी क्या गलती। इंडिया हैबिटेट का स्टूडियो और तोड़ दिया। अरे क्या बात है, ये स्टूडियो भी बिल्कुल बाकी मुंबई जैसा ही लग रहा है, टूटा फूटा बिखरा हुआ विद लिटिल बिट ऑफ शिवसेना डेकोरेशन। अब इसमें गड्ढे और हो जाए तो एकदम भगवान काम हो जाएगा। एक कॉमेडियन के जोक पे तुम लोगों ने लाइटें तोड़ दी, कैमरे फोड़ दिए, कुर्सियां तोड़ दी। अबे 6 महीने पहले कर चुका होगा वहां पे वो जो आज उसने अपलोड करा। दैट इज हाउ इंटरनेट वर्क्स गवारो। ऑल्सो क्या मोदी जी के राज्य में एक हिंदू अब जोक भी नहीं कर सकता है? अरे कॉमेडियन है वो, कॉमेडियन, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है जोक करना। ये क्या तमाशा लगा रखा है यार। ये कॉमेडियंस को अब हम लोग मसल पावर और पॉलिटिकल पावर से चुप करवाएंगे। मतलब एक जोक मारा उस बंदे ने और 40 लोग प्रवोक होने आ गए डंडा लेकर। इतना शौक है प्रवोक होने का तो टिकट खरीद के शो में आओ प्रवोक होने। अगर हमारे देश में कॉमेडियंस को हर शो से पहले सोचना पड़ रहा है कि अगला शो होगा या फिर अगली तोड़फोड़ होगी, तो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बत्ती बनाओ और उसको अपने पिछवाड़े में डाल लो। मैं सिर्फ सरकार से इतना पूछना चाहूंगी कि ये है हमारा नया भारत कि जहां पे एक जोक के नाम पे तुम लोग स्टूडियो तोड़ देते हो और स्टूडियो वाले बेचारे को बोलना पड़ रहा है कि हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें बचाने वाला कोई नहीं है। ये स्टूडियो तोड़ने वालों के ऊपर कोई केस कार्रवाई करोगे कि नहीं करोगे? अब इस साला एक जोक सुनने की क्षमता और हिम्मत इनमें है नहीं सच रहा, अब तुम सच कैसे सुनोगे बे? प्रधानमंत्री मोदी के लिए है, जिन्होंने कहा है कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। कुणाल कामरा को जिस तरह से धमकी दी गई है, एफआईआर की गई है, उससे कुणाल कामरा बिल्कुल नहीं डरे हैं, बल्कि उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है हाथ में संविधान की किताब लेकर। यही हौसला आज के समय की ऊर्जा है। गद्दार नजर वो आए। कुणाल कामरा का वीडियो उनके YouTube चैनल पर है, ट्विटर पर है, हर जगह है। आप वहां जाकर पूरा जरूर देखिए। लेकिन इस थिएटर में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर तंज कर दिया तो हॉल की कुर्सियों पर प्राणघातक प्रहार किए जाने लगे। आज भारत में इंसान से ज्यादा कुर्सियां खतरे में हैं। जब भारत में मस्जिद खोदने पर लोग उतारू हो सकते हैं तो कुर्सियों को क्यों छोड़ देंगे?